हेलो गाइस, PSS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं सुमित यादव। आज हम बात करेंगे परसेंटेज के टाइप 5 की 4 की, जिसमें हम बात करेंगे मार्क्स की। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम नेक्स्ट क्लास में मार्क्स की बात करेंगे, अंकों वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसमें एक विद्यार्थी है उसे उत्तीर्ण होने के लिए कुछ अंकों की आवश्यकता होती है, कुछ अंक वो लेकर आता है, कुछ अंकों से फेल हो जाता है। उस टाइप के क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। अ स्टूडेंट रिक्वायर्ड 36% मार्क्स और टू पास इन एन एग्जामिनेशन he scored 30% marks and failed by 42 marks. Find the total marks. एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता थी और वह 30% अंक लाकर लेके आया और वह 42 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो अधिकतम अंक ज्ञात करें। तो अधिकतम अंक बताने में कितने होंगे? ठीक है, अगर हम बात करें कितने परसेंट मार्क्स चाहिए थे, 36% चाहिए थे। आए कितने? 30 आए। कितने कम आए? 42 कम आए। मतलब क्या है? 36% चाहिए था, 30% अंक आए, मतलब कितने कम आए? 6% कम आए। कितने कम आए? 6% अंक कम आ रहे हैं। और वो कह रहा है 42 अंक कम आ रहे हैं, तो 6% की वैल्यू क्या होगी? 42 होगी। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। 100% की वैल्यू 700। मतलब अधिकतम अंक कितने आ गए? 700। कोई डाउट है? सिंपल सा क्वेश्चन था। 36% अंक लेकर आने थे, 30% लेकर आया। 30% विद्यार्थी अंक लेकर आया है। तो 36 लाने थे, 30 लेकर आया, मतलब कितना कम लेकर आया? 6%। 6% की वैल्यू की बात कर रहे हैं कि 6% कम लेकर आया, लेकिन अंकों में अगर बात करें तो 42 अंक कम लेकर आया। 42 अंक कम लेकर आया है। ठीक है, 42 अंकों से फेल हो गया, मतलब कम लेकर आया है। तो कितने? 6% के लिए क्या होगी? 42 से 1 की वैल्यू 7, तो 7 100 की वैल्यू 700। अधिकतम अंकों की बात हो गई है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 45 मार्क्स। अनदर स्टूडेंट स्कोर्ड 42% मार्क्स एंड स्कोर्ड 45 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। मोर देन, जितने पे पास होता है उससे 45 नंबर ज़्यादा लाता है। फाइंड द पासिंग मार्क्स। एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 45 अंकों से फेल हो जाता है। एक दूसरे विद्यार्थी ने 42% अंक प्राप्त किया और वह 45 नंबर ज़्यादा लाकर पास हो जाता है। ये कंडीशन क्या रखी है? और अगर उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी, मतलब ज़रूरत थी, ये बताना है। एक स्टूडेंट 30% मार्क्स आए, 45 से फेल हो गया। दूसरे के 42 आए, 45 से पास हो गया। तो इधर गैप कितना है? गैप 12% का। इधर गैप कितना है? 0। गैप 0 ना? हाँ 0। कितना 0? 90 सॉरी, किसी को दिक्कत हो गैप में? ठीक है, अब ये बात करते हैं। जैसे मान लिया 3 बजे आपकी ट्रेन है, 3 बजे आपकी ट्रेन है, आप 2:55 पे स्टेशन पहुंच गए। 2:55 पे स्टेशन पहुंचे, मतलब 5 मिनट पहले पहुंच गए। 5 मिनट पहले पहुंचे। ट्रेन 3:10 पर आई। ट्रेन 3:10 पर आई, मतलब 10 मिनट लेट आई। तो आपके पहुंचने और ट्रेन के आने तक का जो बीच में गैप होगा कितना होगा? 5 मिनट। 5 और 10 माइनस करेंगे, 5 मिनट हो जाएगा ना? नहीं, क्या होगा? 15 मिनट। आप 5 मिनट पहले पहुंचे, वो 10 मिनट लेट आई, 15 मिनट। एक स्टूडेंट के 45 नंबर कम आए, एक के ज़्यादा आए, तो गैप कितना होगा? 90। कोई डाउट है? क्लियर हुआ? ठीक। अब पूछा पासिंग मार्क्स कितना है। पासिंग मार्क्स तो कुछ मत करो, 30% निकालो, 45 जोड़ दो, या 42 निकालो और 45 माइनस कर दो। तो यहाँ पे डिवाइड करें, 2 से डिवाइड कर लो, तो कितना आ रहा है? 6% के लिए कितनी आ रही है? 45। 6% की वैल्यू 45, मतलब क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि जो 6% कम आए, मतलब 36 पे क्या होगा? पासिंग परसेंटेज होगा। ये भी कह सकते हैं, अगर पासिंग परसेंटेज पूछता तो डायरेक्ट आ गया। 45 की वैल्यू आ गई, 6% और 36 और 6 30, सॉरी 30 और 6 36% पासिंग हो गया। अब वो पूछा पासिंग मार्क्स, तो यहाँ पे क्या करो? 5 से मल्टीप्लाई कर लो। कितना हुआ? 30% की वैल्यू आ गई 225, और पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा? दिख रहा है ना? ठीक है, 225 प्लस 45, तो 270 मार्क्स। कोई डाउट है? क्लियर है? शॉर्ट था। ठीक, यहाँ पे हम 36% निकाल चुके थे, हम डायरेक्ट 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, वो भी सही है, उसमें भी कोई गलती नहीं है। ठीक।
ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, एक बार फिर समझा देते हैं। 30% मार्क्स है, 45 से फेल हो गया, 42 मार्क्स है, 45 से पास हो गया, ज़्यादा लाकर पास हो गया। ठीक है, मतलब 12% की वैल्यू क्या आ रही है, 90। गैप सिंपल में ध्यान रखिएगा, अगर वैल्यू सेम है तो माइनस होता है, अगर वैल्यू अपोजिट है तो प्लस होता है। मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, फेल है पास है, अपोजिट है प्लस हो गया, सेम होते माइनस होता। ठीक, दोनों में पास हो रहा होता है, दोनों में फेल हो रहा होता तो माइनस होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने कराया था, उस पर सेम क्वेश्चन है। A student scored 20% marks and failed by 30 marks. Another student scored 32% marks and scored 42 marks more than the passing marks. Find the passing marks. एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने से 42 अंक ज़्यादा लाया। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की ज़रूरत है, ज़रूरत थी, बात देखिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, अब हम बिना पेन के भी कर सकते हैं। प्रीलिमिनरी में कंडीशन है, इसमें हम बिना पेन करेंगे। 30 अंकों से फेल हुआ, 42 ज़्यादा लाया, मतलब डिफरेंस 20 और 30, 20 और 32, 12। इधर ऐड हो जाएंगे 72, 12% के लिए कितनी है 72, तो 1% के लिए क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। 20% के लिए क्या हो जाएगी 120 प्लस 30 पासिंग मार्क्स, 120 प्लस 30 150। ठीक है, यहाँ तक तो सही बात मार्क्स की। कोई डाउट है किसी को मार्क्स में, किसी को कोई डाउट है? ठीक, अब हम चलते हैं रिड्यूस कॉस्ट ऑरिजिनल कॉस्ट वाली की हमने बात की थी उसकी तरफ। तो पहले उसको क्वेश्चन लिखने से पहले मैं आपको उसका बेसिक समझाना चाहता हूँ। बेसिक अगर समझ में आया तो आपको बिना पेन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप बिना पेन के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर बेसिक समझ में नहीं आया तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए बेसिक को ध्यान से समझें। हम एक क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख लेते हैं। मान लिया एक पर्सन है, उसका टोटल मनी जो है, टोटल मनी मतलब पैसे जो हैं वो 2000 रुपये। रिड्यूस परसेंटेज जो है वो 20% है पर केजी। तो जो क्वांटिटी है वो 10 kg एक्स्ट्रा है, मोर। जब ध्यान दें, जो हिंदी वाले वो भी समझ लें। एक आदमी के पास 2000 रुपये हैं, वो उससे सामान लेकर आता है। ठीक, अब वो सामान लेने गया तो जो वैल्यू थी, जो कॉस्ट थी, वो 20% कम हो गई। मान लो जैसे हम बात करें 100 रुपये किलो हम लेकर आ रहे थे, पहले किसी सामान को 100 रुपये किलो लेकर आ रहे थे। अब जब हम लेने गए तो उसकी कॉस्ट 20 रुपये कम हो गई है। 20% कम हो गई, मतलब वो 80 रुपये का मिल रहा है, पहले 100 का था 80 का मिल रहा है। ठीक, तो वो क्या होगा, पूरे 2000 का ही सामान लेके आता है, पूरे 2000 का। तो पूरे 2000 का सामान लेकर आया तो उससे जो क्वांटिटी थी वो ज़्यादा हो जाएगी। भाई जब रेट कम हो गया तो क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो क्वांटिटी कितनी ज़्यादा हो गई, 10 किलो। 10 किलो से ज़्यादा मिलने लगा। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें बतानी है, तो रिड्यूस कॉस्ट, एक ओरिजिनल कॉस्ट। अगर क्वेश्चन इंक्रीज़ का होता तो इंक्रीजिंग कॉस्ट और ओरिजिनल कॉस्ट। रिड्यूस कॉस्ट को कई बार नया मूल्य भी बोलते हैं। अब क्या हो चुका है, अब मूल्य कितना है ये भी बोलते हैं। अब मूल्य कितना है क्वेश्चन में लिखा हुआ था। ठीक है, तो जब बात करें, ये सबसे पहली बात हम ये करते हैं इसमें कि जो परसेंटेज होते हैं वो हर एक जगह क्या होता है, सेम होता है। पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, हर एक जगह कैसा होता है, सेम होता है। ठीक, जैसे बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल चाय है। चाय को जब हम पीते हैं तो फर्स्ट सिप से लेकर लास्ट सिप तक टेस्ट सेम आता है, टेस्ट सेम आता है। क्यों? क्योंकि जो उसमें चीज़ें मिली हुई हैं, लाइक चीनी, चाय पत्ती, दूध, अदरक, जो भी आपने मिलाया हो, इलायची, सबका टेस्ट क्या है, हर एक जगह पर इक्वल है। क्योंकि हर एक जगह पर जो टेस्ट का परसेंटेज था वो सब जगह सेम है। ठीक, जैसे चावल बनाने हैं तो क्या था, एक दो चावल देखे गल गए तो सारे चावल गल चुके होंगे। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज क्या है वहाँ पे सबका सेम है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चाहे आप 1 ग्राम लो,
1 किलो लो, 1 कुंटल लो, चाहे 10 कुंटल लो, अगर जो 1 ग्राम का टेस्ट है वही 1 किलो का होगा, वही 1 कुंटल का होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। चाहे लड्डू पूरा खाओ, थोड़ा सा खाओ या 2 किलो खाओ, टेस्ट सेम रहना है। मतलब क्या, परसेंटेज सेम है। 1 किलो में अगर 20% कम हो रहा है कॉस्ट, तो टोटल पर भी 20% कम हो रही होगी। ये था मोटे समझाने का टेस्ट और उन सब चीज़ों को लेकर। अगर कॉस्ट 1 किलो पर 20% कम हो रही है तो टोटल पर भी 20% कम हो रही होगी। अगर टोटल में 20% कम हो रही है तो 1 किलो पर भी 20% कम हो रही होगी। कई बार लिखा हुआ आता है पर केजी, कई बार लिखा हुआ नहीं आता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन को शॉर्ट में करने हैं। 2000 का 20% कितना हुआ? 2000 का 20%, भाई हमने 2000 का 20% निकाला तो यार 400 रुपये, ठीक। 1 किलो पे 20% करके बचाएंगे तो टोटल 2000 पे हमारा टोटल 400 रुपये बच कर आएगा, 400 रुपये बचेगा। भाई हम जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी ले पा रहे हैं, वो उसी पैसे से तो लेंगे जो बचेगा, उसी पैसे से लेंगे जो बचेगा। तो कितना बचा? 400। अब हम क्या करते हैं, 400 में क्या करते हैं, 10 किलो सामान 400 रुपये में ले लेते हैं। तो 1 किलो की कॉस्ट कितनी आ गई? 40 रुपये। कोई डाउट है? सिंपल था। ये क्या निकल के आया? रिड्यूस कॉस्ट, या फिर से न्यू कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक। अब ओरिजिनल की बात करें तो हर एक वैल्यू अपने आप में क्या होती है? 100%। बात कर चुके थे, हर एक वैल्यू अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। रिड्यूस परसेंटेज कितना था? 20। तो वो अब कितनी हो चुकी होगी? रिड्यूस कॉस्ट कितनी हो चुकी होगी? 80% हो चुकी होगी। की वैल्यू 40 रुपये है तो 100% निकालेंगे की वैल्यू कितनी आ रही है? 50 रुपये। मतलब रिड्यूस कॉस्ट निकल कर आई 40 रुपये, यहीं पे लिख देते हैं, दिख रहा है। तो ओरिजिनल कॉस्ट निकल कर आ रही है 50 रुपये। ये तो था इसका बेसिक, जो हमें अगर सही से समझ में आ जाए तो हम क्वेश्चन को बिना पेन कर सकते हैं, इसमें कोई पेन यूज़ नहीं होता है, बहुत सिंपल है। अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहते हैं तो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। भाई रिड्यूस कॉस्ट या फिर इंक्रीजिंग कॉस्ट के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, परसेंटेज अपॉन 100 इंटू मनी अपॉन क्वांटिटी। यही फॉर्मूला रिड्यूस के लिए और यही फॉर्मूला इंक्रीजिंग कॉस्ट के लिए लगता है, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट की बात करें, परसेंटेज अपॉन 100 प्लस माइनस परसेंटेज इंटू मनी अपॉन क्वांटिटी। अगर पर जो क्वेश्चन है वो रिड्यूस का होगा तो माइनस आएगा यहाँ पे, और क्वेश्चन अगर इंक्रीज है तो प्लस आएगा यहाँ पर। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ों का ध्यान रखना है बस। फटाफट से नोट करें, फिर हम इसके क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, ठीक है। मैं साइड हो गया हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। रिड्यूस और ओरिजिनल कॉस्ट वाले क्वेश्चंस की इंक्रीजिंग कॉस्ट भी उसमें आता है, ठीक है। क्वेश्चन इंक्रीज वाला बात करते हैं क्वेश्चन की। ड्यू टू एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर, अ पर्सन इज एबल टू बाय 5 kg लेस फॉर ₹600। फाइंड द ओरिजिनल एंड इंक्रीज प्राइस ऑफ शुगर। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक आदमी 600 रुपये में 5 किलो चीनी कम खरीद पाता है। चीनी की वास्तविक और बढ़ी हुई कीमत क्या है? अभी हमने आपसे कहा था क्वेश्चन में कि अगर रिड्यूस हो रहा होगा तो क्वांटिटी बढ़ रही होगी और इंक्रीज़ होगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं क्वेश्चन में कि 20% बढ़ रही है, कितने पर? 600 पर। तो 600 का 20% कितना होगा? 120। 600 का 20% 120 होगा। भाई 600 का 20% निकाला हमने, ये आ रहा है 120। भाई 5 किलो वो कम ले पा रहा है, कब कम ले पा रहा है? जब उसके पास 120 रुपये कम है, 120 रुपये कम है। तो 1 किलो कितने का हो गया? 24 रुपये का। ये क्या आ गया इसका निकल कर? और इंक्रीज्ड कॉस्ट, इंक्रीजिंग कॉस्ट, ठीक है। शॉर्ट में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंक्रीजिंग कॉस्ट। अब 20% बढ़ रही है, ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगी? 100% होगी, 100% होगी। 100 का 20 बढ़ गया, 120 हो गया। 120 की वैल्यू 24 रुपये, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी होगी? 20 रुपये, ठीक है। 120% की वैल्यू आ गई है 24 रुपये। 100% निकालना है तो 24/120 गुणा 100,
ये आ रहा निकल के आपका 20 रुपये ओरिजिनल कॉस्ट। वरना आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओरिजिनल कॉस्ट के लिए हमने बताया था परसेंटेज अपॉन 100 प्लस माइनस परसेंटेज में प्लस होगा, इंक्रीज़ का क्वेश्चन है, मनी अपॉन क्वांटिटी। तो 120 पंजे 600, ये कट हो गया कितना आगे सीधे 20। इंक्रीजिंग कॉस्ट की बात करेंगे तो परसेंटेज अपॉन 100 इंटू मनी अपॉन क्वांटिटी 24 रुपये। 2 कट हो गए, 4 से 5 से 5 24, 6 24। ठीक है, आप फॉर्मूले का यूज़ भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से ही बहुत ये क्वेश्चन शॉर्ट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा। ठीक है, फटाफट से नोट कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ मिल्क, अ पर्सन इज एबल टू बाय 6.2 लीटर मोर फॉर ₹1116। फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ मिल्क पर लीटर। दूध की कीमत में 10% की कमी होने पर एक आदमी 1116 रुपये में 6.2 लीटर दूध ज़्यादा खरीद पाता है। अभी दूध का मूल्य ज्ञात करें। अभी दूध का मूल्य मतलब रिड्यूस्ड कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर न्यू कॉस्ट भी हो सकता है, रिड्यूस कॉस्ट भी होता है, नया मूल्य भी हो सकता है। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1116 रुपये का 10% निकाल लो, कितना आ रहा है 111.6। इसे 6.2 से डिवाइड कर दो, 1 लीटर की कॉस्ट हो जाएगी। हो गया सिंपल सा क्वेश्चन, 18 रुपये पर लीटर, ख़त्म। शॉर्ट है बहुत। बस हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि रिड्यूस पूछ रहा है या ओरिजिनल पूछ रहा है, मतलब इंक्रीज़ पूछ रहा है या ओरिजिनल पूछ रहा है। क्वेश्चन में अगर इंक्रीज़ का है तो इंक्रीज़ और ओरिजिनल पूछेगा, रिड्यूस का है तो रिड्यूस और ओरिजिनल पूछेगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। अभी जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, दूसरी कंडीशन, जितने लोगों ने टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ्स विद सुमित सर टेलीग्राम चैनल है, जिसमें आपको पीडीएफ वहीं पर मिलेंगी। ठीक है, वहाँ पे हमने आप लोगों के लिए जीए क्वेश्चन के लिए भी कहा था, वो कुछ दिन के बाद से अब डालने शुरू कर दिए जाएंगे। अभी आरआरबी का फॉर्म भी नहीं आया है, आज 15 तारीख हो चुकी है, अब देखते हैं कब तक आना है। तो जल्दी ही आ जाएगा फॉर्म भी, क्योंकि एग्ज़ाम डेट चेंज नहीं हुई है। एवीपीएस ने कुछ वेरियस पोस्ट भी निकाली हुई है, जिसमें प्रोफेसर और सब टेक्निकल वैसी जो पोस्टेज हैं, जिसमें पीएचडी मांगा गया है। अगर कोई पीएचडी क्लियर है तो वो उसे जॉब को फिल कर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर से कह रहा हूँ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन।